परमात्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे इतना तो बनाया कि मेरे दरवाजे से आज तक कोई साधु या कोई गरीब या कोई प्रजागण कभी खाली हाथ नहीं लौटे। लेकिन ये दुनिया बनाने वाले आज इस सत्यवादी को, आज इस राजा को तूने झकझोर दिया है। आज कैसी घड़ी में मुझे डाल दिया है, क्योंकि आज उन साधुओं ने वचन भरे हैं कि मैं अपने पुत्र को उनके सामने, मैं और मेरी रानी दोनों अपने हाथों से चीरेंगे और पुत्र को चीरते समय हमारी आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। अपनी पुत्र वधू के पास जाता हूं और भीख मांग सकता हूं तो मांगूंगा उस बेटी से अपने पुत्र के लिए। आई ए मेरी लाडो, ए मेरी धर्म की पुत्री, आज तेरा अभागा ये पिता बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है। हाँ तो तुझे मैं सुहागन होने का भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्यों पिताजी? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने आज एक ऐसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। मेरी लाडो, एक बहुत जरूरी काम के लिए मैं तेरे पास आया हूँ और ये प्रण करके आया हूँ कि जिस कारण मैं तेरे पास आया हूँ, या तो तू मेरी उस प्रार्थना को स्वीकार करेगी वरना अपनी कटोरी मार कर मर जाऊंगा, लेकिन दरवाजों में वापसी नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे कारण आपकी लाज, आपका सम्मान, आपका ये राज बच सकता है पिताजी, हाँ, तो ये आपकी धर्म की बेटी आपका पूरा पूरा साथ निभाएगी। ए मेरी लाडो, है मेरी बेटी, एक राजा के लिए उसकी पगड़ी अपने प्राणों से भी कहीं ज्यादा होती है जी। चाहे कुछ भी हो जाए, राजा वचन से और पगड़ी की हार कभी स्वीकार नहीं करता है जी। लेकिन है मेरी बेटी, आज धर्म का यह बाप तेरा बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है और अपनी पगड़ी को तेरे चरणों की ओर करता है कि तुम मेरी बात मानने का काम करोगी। नहीं पिताजी, आपकी जो ये पगड़ी है ये हमारी आन बान शान है और ये मेरे पैरों में आप डाल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, तेरे पाया में एरी धरूं ताज से, और आज राखिए एरी मेरी लाज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राखिए मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राखिए मेरी लाज से। तेरे बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, मेरी बेटी, कहिए पिताजी। ए मेरी धर्म की पुत्री, आज मैं अपने सर को तेरे पगड़ों में रख रहा हूँ, अपने सर की पगड़ी को तेरे पैरों में रख रहा हूँ और विनती करता हूँ मेरी लाडो,
जिस काम के लिए मैं तेरे पास आया हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे? नहीं पिताजी। कही अपनी बात। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होते व्याहे। स्वर्ग बरोबर तेरी जिंदगी ने, स्वर्ग बरोबर तेरी जिंदगी ने, नरक बना बनाया बेटी। अमृत जैसी तेरी अमृत जैसी जिंदगानी में जहर में लावन आया बेटी। भरया होया तेरा भरया होया सिंदूर मांग का, इसे मिटावन आया बेटी। भरया होया सिंदूर मांग का, इसे मिटावन आया बेटी। तेरे मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली करके मांगू दान पति का कर दे। और तेरे आगे झोली करके इतना सवाल मेरा, तेरे पाया में जरूर ताज से, तेरे पाया में जरूरी ताज से। मेरी लाडो है मेरी बेटी, दो साधु और एक शेर दरबार में आए। उन्होंने वचन भरा लिए कि मैं उनके भूखे पेट को भरने का काम करूंगा, लेकिन वचनों में बांध कर कौन साधुओं ने मेरी दुनिया मेरे जहान को लूट लिया। मेरे पुत्र धीर ध्वज का मांस मांगा है। नहीं पिताजी। और है मेरी लाडो, तेरी नई नवेली शादी हुई है, मेरे पुत्र से कहीं ज्यादा अधिकार मेरे पुत्र पर तेरा बनता है। इसलिए मैं तेरे दरबार में आया हूँ और विनती करता हूँ लाडो, मेरी लाज को रखने का काम करोगे? पिताजी कहिए। आपकी लाज को रखने का काम तो मैं ये करूंगी, लेकिन कम से कम आपने वचन देने से पहले ये तो सोचा होता कि आपकी पुत्र वधू अभी कुछ ही रोज पहले ब्याह कराई है। मेरी बेटी, मैं जानता हूँ जब से तूने इस बात को सुना होगा तेरे लिए तो जमीन और आसमान एक हो गए, लेकिन ये समय समय की बात होती है। किसी शायर ने कहा है, विद्वान श्रोताओं, एक चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, एक चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता लाडो, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। आपकी बातों को मैं भली बात, मेरा तो जहान सा लुट गया है, क्योंकि मेरा कुल का दीपक बुझने वाला है। पिताजी कहिए। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप मेरे स्वामी का दान कर देंगे, तो फिर मैं कौन होती हूँ आपके धर्म को नष्ट करने वाली? कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, माँ बाप का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा
सजानत ज्यादा यानवान कुल की मर्यादा होया करे सजान से ज्यादा जिसके सारे सहरा तेरे पाया में करूं ताज से तेरे पाया में जरूरी ताज से। आदरणीय जगदीश चौधरी जी, आदरणीय जगदीश चौधरी जी, शायद इस गमगीन रागनी का कोई शब्द उन्हें अच्छा लगा हो। 200 रुपए से हम कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं। मैं आदरणीय जगदीश जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो ऐसी सत्यवादी ऐसी धार्मिक रागनी का सम्मान किया। तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय अशोक जी वो भी 100 रुपए से हमारी टीम का हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ए मेरी लाडो जी पिताजी, हे मेरी बेटी, मेरे पैर तो नहीं चल रहे थे लेकिन ना चाहते हुए मैं तेरे महल की ओर आया हूँ। और मेरी लाडो अपनी इस पगड़ी तो मैंने तेरे कदमों में रखी है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर तुम मेरा सहारा बनती हो तो धर्म का ये तुम्हारा बाप अगले 7 जन्मों तक तेरा एहसान बंद रहेगा और ये एहसान कभी उद्धार नहीं पाएगा। जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। कह माता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। ओ थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तेरी दान पत्ती का करे के मारे और दान पत्ती का करके मारे कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भर ना भूलूं सर पे एक एहसान चढ़ा दे बेटी। तीर दजन दगाल भीख में भूखा शेर जमा दे बेटी। दजन दगाल भीख में भूखा शेर जमा दे बेटी। तेरी होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। ये गर्दिश का फेरा तेरे पाया में धरूं ताज से तेरे पाया में जरूरी ताज से। मेरी लाडो है मेरी धर्म की बेटी। ए अभागन, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया बनाने वाले हे विधाता
मुझे हर जन्म में तेरे जैसी पुत्र वधू मिले, अगर तुम मेरा साथ देती हो। हाँ। तो मुझे वो मंजूर होगा। अच्छा। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ परम पिता परमेश्वर से। हाँ। मैं ये निवेदन करती हूँ कि हर जन्म में मुझे आपकी पुत्र वधू होने का वरदान प्राप्त हो, मुझे अपनी स्वामी की धर्म पत्नी का वरदान प्राप्त हो। है मेरी बेटी, ए मेरी लाडो, अगर तुम अपने पति को इस धर्म के बाप के भीख में डाल देती हूँ तो है मेरी लाडो, मैं जन्मों जन्मों तक तेरा एहसान रहूंगा। ये दुनिया तेरे गुण गाने का काम करेगी कि ऐसी भी पुत्र वधू हमारे भारत देश में रही है जिन्होंने हंसी खुशी अपने ससुर के लिए अपने पति को दान कर दिया, अपनी जिंदगानी की परवाह ना करते हुए। पिताजी कहिए। मैं अपने पति का तो दान कर ही रही हूँ। हाँ। लेकिन लास्ट बात में मैं आपसे इतना भी कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कि अगर उन संतों का शेर हाँ। मेरे पति के मां से ना झुके तो आप किसी भी झिझक किसी भी झिझक में मत आना। अच्छा। आप बिना झिझके अपनी इस बेटी के पास आ जाना। आपकी ये बेटी अपने प्राणों का भी बलिदान कर मेरी लाडो, तेरे तो मैं पहले इतने एहसान मेरी जिंदगी पर चढ़ा रही हो कि अपने पति को मेरी भीख में डाल रही हो, एक राजा को बचनहार होने से बचा रही हो। इन एहसानों का बदला मेरे ऊपर बहुत हो जाएगा। मैं कोई और तुम कहती है कि है महाराज, अगर मेरे पति के मांस से वो शेर नहीं झुके तो मुझे भी काट के उन शेरों के सामने डाल देना। पिताजी मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही, अरे ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा कर्तव्य है जो मैं ये कर रही हूँ। कहिए अपनी बात। मेरी बात। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति ते वो मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खवाना से। मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खवाना से। मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खवाना से। तेरी जिसने बेटी जन्म दिया और जिसने बेटी जन्म दिया, धन धन तेरी जननी माई, फिर छाती ते चिपकाली बहू आँखों के आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी आड़ा कमते भरी करे कवताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला जम से भरी कवताई। और ये ईश्वर तेरी अद्भुत माया, वेद किसे न कोई ना पा।